अभी तक हमने देखा कि राइड में कुछ खराबी हो जाने की वजह से सियोनचाय एंड इमसोल दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे, जहां इमसोल सियोनचाय को इतने पास से देखती रह गई कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि राइड में कुछ खराबी आ गई है, जिस वजह से ये थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी। तो तब ये दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए एंड राइड के स्टार्ट होने का वेट करने लगे। वेल अब दिखाया गया कि काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन राइड अभी तक स्टार्ट नहीं हुई कि तभी सियोनजाय नोटिस करता है कि इमसॉल की कंडीशन खराब हो रही है, इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, मगर वो कोई आंसर दे ही नहीं रही थी, इसलिए सियोनजाय खुद से उसे चेक करता है। तो तब पता चला कि इमसॉल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ फीवर है, इसलिए फिर बस होना क्या था, राइड के नीचे आते ही सियोनजाय सभी के सामने इमसॉल को उठाकर बाहर लाता है एंड अब क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है इसलिए सभी सियोनजाय को देखते ही रह गए कि आखिर सुपरस्टार सियोनजाय के साथ ये लड़की है कौन। मगर सियोनजाय ने किसी को भी नोटिस नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ इमसॉल की फिक्र में था, इसलिए उसे अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब दिखाया गया कि सियोनजाय इमसॉल को अपने घर में लाया है, जहां इमसॉल अभी तक होश में नहीं आई थी, बल्कि उसे ठंड लग रही थी, इसलिए सियोनजाय इमसॉल को एक और ब्लैंकेट से कवर करने लगा, जहां इमसॉल उसके हाथ को पकड़ लेती है एंड सियोनजाय के नाम को बार बार पुकारने लगी। साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, इसलिए सियोनजाय समझ नहीं पाया कि आखिर ये मेरा नाम क्यों पुकार रही है। और जब इमसॉल को शांत करा रहा था कि तभी असिस्टेंट भी यहाँ आ गया, जो कि इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर शॉक है। इसलिए जब सियोनजाय बाहर आया तो तब पूछता है कि आखिर आप मिस इमसॉल को यहाँ क्यों लाए हो, बल्कि आपको इन्हें इनके घर छोड़ना था। तो तब सियोनजाय बोला कि मेरा घर पास था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ, और तुम क्या चाहते हो कि मैं एक बीमार लड़की की केयर भी नहीं करूँ। तो तब असिस्टेंट बोलने लगा कि इसका मतलब आप पूरी रात एक लड़की के साथ रहने वाले हो। तो ये सुन सियोनजाय बोल ही रहा था कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, बल्कि तुम भी तो हो यहाँ हमारे साथ। लेकिन तभी इतनी देर में इनह्युक एंड उसके दोस्त भी यहाँ आ गए, जो कि बोले कि क्या सच में यहाँ कोई लड़की है एंड क्या वो सियोनजाय की गर्लफ्रेंड है, हमें भी उससे मिलना है, यानी हमको भी उस लड़की से मिलवाओ। सियोनजाय बहुत समझाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुम सभी हल्के बात करो, लेकिन जब वो उसकी सुनते नहीं बल्कि शोर कर रहे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक जो है, इसलिए असिस्टेंट उन सभी को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। तो तब जाकर सियोनजाय को सांस आई। वेल अब दिखाया गया कि सुबह हो चुकी है, जहाँ इमसॉल जब जैसे उठती है तो वो समझ गई कि मैं सियोनजाय के घर में हूँ, इसलिए वो जल्दी से यहाँ से जाने लगी। लेकिन जब जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर सियोनजाय से हो गई, जो कि बिल्कुल अभी बात लेकर बाहर आया है। इसलिए इमसॉल पूछने लगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सियोनजाय बोला कि कल रात तुम्हें काफी तेज फीवर था, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लाया। तो ये सुन इमसॉल बोली लेकिन तुम मुझे मेरे घर क्यों नहीं लेकर गए। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि मेरा घर ज्यादा पास था। एंड तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, एक तो मैंने अपने पर्सनल डॉक्टर को आधी रात में तुम्हारे लिए कॉल करके बुलाया था, जिन्होंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया, लेकिन तुम मुझे थैंक्स करने की बजाय गुस्सा करके दिखा रही हो। तो तब इमसॉल सॉरी करने लगी एंड रिलैक्स होकर सियोनजाय को थैंक्स भी करती है। सियोनजाय बोला कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें मुझे पे करना होगा। इमसॉल को लगा कि ये डॉक्टर की फीस की बात कर रहा है, इसलिए बोली कि ठीक है वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन जब जैसी वो अपने शूज़ पहनने आई तो वो वहाँ होते ही नहीं। सियोनजाय बताने लगा कि जब मैं तुम्हें अपनी कार में यहाँ लाया था तो तब शूज़ कार में ही रह गए थे एंड अब क्योंकि मेरी कार मेरा असिस्टेंट लेकर गया हुआ है, इसलिए अब तुम्हें अपने शूज़ तभी वापस मिलेंगे जब मेरा असिस्टेंट वापस आएगा, जो कि 15 मिनट बाद वापस आएगा। इसलिए चलो इतने तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। तो तब इमसॉल को मजबूरन सियोनजाय के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठना पड़ा, जहाँ सियोनजाय इमसॉल को नूडल्स देता है एंड बोला कि ध्यान से खाना, ये काफी ज्यादा गर्म है। तो तब इमसॉल सियोनजाय की बातों को सुनकर इमोशनल होने लगी, क्योंकि पहले भी सियोनजाय सेम ऐसी लाइन बोलता था। तो वहीं सियोनजाय को भी याद आया कि जैसे वो ये लाइन पहले भी कह चुका है सेम यही नूडल्स देते हुए, इसलिए कंफ्यूज होने लगता है कि अभी अभी जो मैंने देखा वो क्या था। वेल अब वो इमसॉल से पूछता है कि वैसे तुम मुझे कैसे पे करोगी, पहले की तरह कॉफी पिलाकर या फिर कुछ और। इमसॉल बोले कि तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तब सियोनजाय कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी बॉस मुझे बता रही थी कि ये तुम्हारी ड्रीम जॉब थी जिसे तुमने मेरी वजह से छोड़ा है, इसलिए प्लीज तुम अपनी जॉब पर वापस चली जाओ। तो तब इमसॉल जवाब देती है कि मैं ये सब तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से कर रही हूँ, यानी किसी पर्सन की वजह से जिसको मैं हमेशा खुश और हैप्पी देखना चाहती हूँ। सियोनजाय पूछने लगा कि भला वो पर्सन है कौन। तो तब इमसॉल बताती है कि
वो जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो ये बात सुन सियोंजाए थोड़ा अपसेट हो गया, ये बात जानकर कि इमसोल ऑलरेडी किसी और को पसंद करती है और अब बता भी नहीं रही है कि आखिर वो पर्सन है कौन। अब दिखाया गया कि इमसोल जाने के लिए रेडी है और फिर जब सियोंजाए बाहर आया तो पूछती है कि तुम्हारा असिस्टेंट अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन सियोंजाए इमसोल को इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि इमसोल को उसके शूज निकाल कर देने लगा, ये बताकर कि तुम्हारे शूज यहीं पर थे, पर बस मैंने झूठ कहा कि ये कार में है एंड मैंने ऐसा इसलिए करा ताकि हम दोनों साथ में बैठकर बातें कर पाएं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम उठते ही यहाँ से भागोगी। तो तब इमसोल सियोंजाए की इन बातों को सुनकर बस सियोंजाए को देखती ही रह गई कि ये कितना तेज है। सियोंजाए पूछता है कि क्या अब तुम्हें चलना नहीं है, तो तब वो बोली कि नहीं नहीं मैं आ रही हूँ। और वहीं बाहर हमें टाइसुंग दिखाया गया जो कि सियोंजाए की ही बिल्डिंग में आया हुआ है किम योंग की पूछताछ करने के लिए, क्योंकि फैनगर्ल इसी बिल्डिंग से निकलकर भागी थी जब उसकी टक्कर किम योंग से हुई थी। वो लोग बताते हैं कि हमने इस पर्सन को नहीं देखा। तो तब टाइसुंग यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी बुरी तरह शॉक रह गया ये देखकर कि इमसोल किसी के साथ अपार्टमेंट से बाहर आ रही है, वो भी इतनी सुबह। इसका मतलब वो पूरी रात यहीं पर थी। तो वहीं इमसोल भी सरप्राइज रह गई टाइसुंग को यहाँ देखकर। टाइसुंग पहले सियोंजाए को देखकर बोला कि तुम तो एक्टर सियोंजाए हो ना, मगर फिर इमसोल से पूछता है कि तुम इसके साथ क्यों हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो तब इस बात को सुन सभी लोग हैरान होने लगे, साथ ही कुछ लेडीज भी इन सभी को देखते हुए जा रही थी, इसलिए अब कोई भी इन दोनों को गलत नहीं समझे। इसलिए इमसोल समझाने लगी कि मिस्टर सियोंजाए मेरी मूवी में काम करने वाले हैं, इसलिए मैं इनसे बिजनेस रिलेटेड बात करने आई थी। और फिर तभी अपना कार्ड काउंटर पे निकाल कर दिखाती है, ये बताते हुए कि हम दोनों सच में सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसलिए बिल्कुल भी कोई रूमर्स मत उड़ाना, वरना मेरी बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगी। तो तब इस बात पर सियोंजाए हंसा और इमसोल के क्लोज होकर बोला कि लेकिन तुम तो ऑलरेडी अपनी जॉब छोड़ चुकी हो। तो तब टाइसुंग को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सियोंजाए कैसे इमसोल के क्लोज हो रहा है एंड उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है। इसलिए बोला कि अगर तुम्हारी बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई हो तो क्या अब हम यहाँ से चलें, यानी मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। इमसोल बोली कि हाँ बिल्कुल, जबकि सियोंजाए इमसोल को उसके घर ड्रॉप करने जाने वाला था, इसलिए सियोंजाए को गुस्सा आता है इन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर। कि तभी सियोंजाए को याद आया कि वैसे ये लड़का तो वही है ना जो कि उस रात इमसोल से फ्लर्ट कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड बोल बोल कर। तो तब भी मुझे इस लड़के की बातों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और फिर अभी सियोंजाए वापस अपने घर आकर गुस्सा करने लगा कि इमसोल का लव ज़रूर यही लड़का होगा जिसके बारे में वो अभी ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे बता रही थी, यानी कि यही इमसोल का बॉयफ्रेंड है। तभी तो वो सुबह सुबह इमसोल को यहाँ से लेना आया, मगर जब इमसोल का बॉयफ्रेंड है तो फिर वो कल रात नींद में मेरा नाम क्यों पुकार रही थी। और फिर तभी जल्दी जल्दी अपनी ब्लैंकेट उठाने लगता है कि मैं इन सभी चीज़ों को घर से फेंक दूंगा जो सब इमसोल से रिलेटेड हैं या जिन्हें इमसोल ने टच किया है, तभी मैं उसे भूल पाऊंगा। लेकिन तभी सियोंजाए की नज़र मेडिसिन पर गई जो कि इमसोल यहीं पर भूल चुकी है, इसलिए सियोंजाए उसे ध्यान से देखने लगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें सॉन्ग से दिखाया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो वहीं ह्यूनजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी क्योंकि इन्होंने लॉटरी जो जीत रखी है, लेकिन अभी घर पर किसी को भी इस बारे में बता नहीं रखा। सॉन्गसी पिज्ज़ा की सिर्फ स्टार्टिंग वाली साइड खा रहा था एंड लास्ट वाली फेंक रहा था। तो तब मॉम बोली कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। तो तब वो बताता है कि अब से मैं सिर्फ पिज्ज़ा का वो पार्ट खाया करूंगा जो कि मेरा फेवरेट है एंड जो पसंद नहीं है उसे छोड़ दूंगा। तो तब ह्यूनजी भी सॉन्गसी की इन बातों को सपोर्ट करने लगी एंड ये दोनों बड़े बड़े सपने देख रहे थे। मॉम समझ नहीं पाती कि आखिर इन दोनों को क्या हुआ। और फिर जब जैसी कोई चीज ओपन करके उसके ऊपर वाली साइड लिक करने वाली थी, लेकिन तभी सॉन्ग से उनको रोक देता है कि प्लीज मॉम ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करना मुझे पुअर फील करा रहा है, इसलिए आज से आप बिल्कुल भी ऐसी हरकत नहीं करोगी। मॉम बोली कि क्यों, क्या तुम करोड़पति बन गए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। और फिर जब जैसी जाने लगी तो तब ह्यूनजी सॉन्गसी को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द लॉटरी मनी को अपने अकाउंट में ले लेना चाहिए इससे पहले कि वो एक्सपायर हो जाए। तो तब सॉन्गसी भी इस बात के लिए मान गया और फिर ये दोनों दोबारा से खुश होने लगे। और वहीं दूसरी तरफ हम इमसोल को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी आई हुई है, लेकिन यहाँ इमसोल की बॉस रो रही थी ये कहते हुए कि तुम तो मुझे अपनी आइडल पुकारती थी, हर टाइम मेरी तारीफ करती रहती थी, लेकिन इतनी आसानी से मुझे छोड़कर क्यों चली गई। पता भी है कि तुम्हारे ऐसे जाने से मुझे कितना बुरा फील हुआ था। इमसोल सॉरी करने लगी तो तब वो बोली कि अगर तुम सॉरी हो तो वापस से काम पर आ जाओ। तो तब इस बात पर इमसोल ने रिप्लाई दिया कि ठीक है, मैं अभी के लिए तो वापस आ रही हूँ,
लेकिन जब आपको मेरी पोजीशन के लिए कोई और पर्सन मिल जाएगी तो मैं फिर से जॉब को छोड़ दूंगी। तो ये सुन बॉस दोबारा से रोने लगी और वहीं हमें टाइसंग दिखाया गया जिसको किम योंग की कार की सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसको देख ये दोनों समझ गए कि ये पक्का एक टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वीडियो में किम योंग की कार का नंबर नहीं दिख रहा था। कि तभी वीडियो में एक और कार किम योंग की कार के सामने से निकल के गई। तो तब टाइसंग बोला कि ये व्हाइट कार किसकी है, इसका पता लगवाओ, क्योंकि इस कार में लगे कैमरा की हेल्प से हमें किम योंग की कार का नंबर मिल सकता है। तो तब दूसरा ऑफिसर बोला कि मैंने ऑलरेडी पता लगा लिया है कि ये कार किसकी है, यानी कि ये एक बड़े सेलिब्रिटी मिस्टर सियोनजाए की है। तो ये सुन टाइसंग चुप हो गया। और फिर अब हम सियोनजाए को देखते हैं, यानी कि ये वही सीन है जब सियोनजाए एंड किम योंग की कार आमने सामने से होकर गई थी। ये दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस देख तो लेते हैं, लेकिन सियोनजाए ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में हमें इमसोल की मदर, ग्रैंड मदर एंड सोंगसी की बेटी, ये तीनों को एक जगह पर दिखाया गया जहाँ ये तीनों रिलैक्स करने आई हुई हैं। लेकिन एक आदमी जो कि वहाँ सो रहा था, वो सोते हुए काफी ज्यादा शोर करने लगा। इसलिए इमसोल की मदर को प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से वो उस आदमी को उठाने लगती हैं। साथ ही आसपास वाले लोग भी उस आदमी से परेशान हो रहे थे। तो तब इसलिए ग्रैंड मदर ने जोर से उस आदमी के सर पर एग मारा, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए उठा एंड पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर किम हैं, यानी सियोनजाए के फादर, जो कि पहले तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं कि आखिर किसने मुझे उठाया, मगर फिर ग्रैंड मदर को पहचान गई कि आप यहाँ। और फिर तभी इमसोल की मदर को भी पहचान जाते हैं कि आप तो वही हो ना, डीवीडी स्टोर वाली। तो तब इमसोल की मदर भी मिस्टर किम को पहचान गई। जिसके बाद अब हम सियोनजाए को देखते हैं जो कि बहुत ध्यान से मेडिसिन देख रहा है। तो तब असिस्टेंट यहाँ आया जो कि सियोनजाए की आंख के पास से एक एरो बनाकर लेके जाता है एंड उसे डायरेक्ट मेडिसिन के पास लाता है एंड उसने हार्ट भी बना दिया, ये बोलते हुए कि आपको मिस इमसोल की याद आ रही है ना। तो तब सियोनजाए मना करने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस परेशान हूँ कि इमसोल यहाँ अपनी मेडिसिन क्यों भूल गई, कहीं उसकी तबीयत फिर से खराब नहीं हो जाए। तो तब असिस्टेंट बोला कि कोई नहीं, आप ये मेडिसिन मुझे दे दो, मैं दे आता हूँ। तो तब सियोनजाए उसे रोक लेता है एंड बोला कि तुम दिन रात मेरे लिए कितने काम करते हो, इसलिए लाओ ये काम मैं कर दूं। तो तब असिस्टेंट कहता है कि आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी, इसलिए कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेडिसिन दे आऊँगा। मगर सियोनजाए उसे जाने नहीं देता, बल्कि उसके हाथ से मेडिसिन ले लेता है ताकि अब खुद जाकर मेडिसिन इमसोल को देकर आ सके, क्योंकि वो इमसोल से दोबारा मिलना जो चाहता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 47 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me